लोकसभा चुनाव 2024 जिसके नतीजे भले ही एनडीए गठबंधन के पक्ष में हों, लेकिन धरातल पर उसे पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार काफी नुकसान हुआ है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरी थी और 400 पार का दावा भी कर रही थी, लेकिन धरातल पर सब फुस हो गया। चुनाव में हार झेलने के बाद जिन सीटों पर बीजेपी की ओर से उतारे गए प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए, वो अब हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे संजीव बालियान और मेरठ की सरधना सीट से विधायक रहे और भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की तो दोनों के बीच अदावत देखने को मिल रही है। बता दें कि बीते कल संजीव बालियान ने चुनाव हार की वजह पूर्व विधायक संगीत सोम को बताया था। वहीं अब इस मुद्दे पर आज भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मेरठ की सरधना सीट से विधायक रहे ठाकुर संगीत सिंह सोम ने प्रेस वार्ता कर संजीव बालियान पर जमकर कटाक्ष किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको सरधना विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी थी और सरधना विधानसभा से उन्होंने संजीव बालियान को जिताने का काम भी किया, लेकिन संजीव बालियान अपने ही गढ़ बुढ़ाना और चरथावल में हार गए। देखिए, मेरा बूथ पूरी सरधना विधानसभा है। आप एक बूथ की बात नहीं कर सकते। अगर ये बात आप करेंगे तो हमारी विधानसभा बुढ़ाना में एक सोरम गांव है, वो हमारा बहुत बड़ा गांव है। उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहां गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहां हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं। तो ये तो अलग विषय है, कौन कहां हारा है जीता है। मैं सरधना विधानसभा की बात कर सकता हूं कि सरधना विधानसभा में मैंने चुनाव नहीं हारा। पत्रकारों से बात करते हुए संगीत सोम ने कहा कि पूर्व सांसद संजीव बालियान को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद संजीव बालियान के द्वारा कल की गई प्रेस वार्ता के मुद्दे पर कहा कि अगर उनके दिल में कोई बात है तो वो पार्टी के सामने उस बात को रखते, लेकिन इस तरह मीडिया के सामने ना लाएं। उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे पार्टी की ओर से सरधना विधानसभा की जिम्मेदारी मिली थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से निभाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता रहूंगा। हार जो है भीतरघात की वजह से हुई और विभीषण बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे कह रहे हैं। शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग रहा है, कितना जायज? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उन्होंने सपा को चुनाव लड़ाने का काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में हार मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।